च परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुर्नमो। ज्ञानमूलं गुरुर्मूर्तिपूजामूलं गुरुमन्त्रमूलं गजानन्दभूतगणाधिसेवितं सावन मास पवित्र पावन महीना असंतोष महादेव का सावन मास को जो भी शिव भजन करते थे, शिव अर्चन करते थे, भगवान शिव का नाम का माला जपन करते थे, उनके जीवन में कभी भी अंधेरा नहीं होता, प्रकाशित होता है। क्योंकि सावन मास महादेव का ही महीना है। सावन मास में नित्य नाम से आप जल एक महीना आपके जीवन में जितनी भी कठिनाई है सब मिट जाएगी। वो स्वयं महाकाल मुक्ति हो जाते, शक्ति हो जाते, ज्ञानी हो जाते, विवेक हो जाते, श्रद्धालु हो जाते, प्रेमी हो जाते, अहंकार हो जाते। शिव एक शब्द है, शिव का कोई आकार नहीं। 3 शब्द से करीब 3 शब्द है महादेव के, ब्रह्मा विष्णु महेश, आकार ओंकार। आकार से स्वयं ओंकार से स्वयं महादेव। तीन गुण है, तीन रूप है, तिर्मकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम और मारुतमिक बंधना। मृत्यु को हरण करने वाला, मृत्यु को तारने वाला हे कृष्ण। भस्मा से तो महादेव स्वयं जो है सब कुछ जानते हुए भी भस्मा से तो बदनाम है। जिसके ऊपर भी तुम अपना हाथ जलेगा वो जलेगा। देखो, साधना तपस्या करने के बाद अगर इंसान के अंदर अहंकार आ जाए, शंकर महापुरुष का अहंकार आ जाए, अहंकार नहीं होना चाहिए। तब तक साधना में तब आधार शिष्य भवानी एक संसारी माँ भवानी की तप बड़ा कई प्रथम सबके आधार से विष्णु पालन, सबके आधार से ही वर्मा की सृष्टि को रचना करते हैं, सबके आधार से ही महादेव संहार करता है। जब एंड पे आ जाता है इंसान को, तो शिव लोग की प्राप्ति
अच्छा कर्म करोगे तो अच्छी गति। बहुत सुंदर भाई भक्त ने कहा है। अच्छा के साथ कभी क्योंकि बुरा करने वाला कभी अच्छा कर ही नहीं। माता पिता को देखे बच्चों को उस लाइन पे ले जाते हैं जिस लाइन में उसके कल्याण है, उसको ज्ञान मिले, शिक्षा को विद्या दे, शिक्षा कर्म कराते हैं, चलना सिखाते हैं। हर कार्य माता पिता बच्चों को वही बच्चे माँ बाप को देरी हो जाता है, जिसने जन्म दिया वही माता पिता को त्याग देता है। वही तो सर्वोत्तम माता है, गुरु है, जगत जननी है, जन्म जननी है। वही तो दुर्गा की वही तो भगवान कहीं बाहर नहीं। भगवान आप चिंतन करोगे ना आपके हृदय में विराजमान होगा। कहीं बाहर ही देखावटी देखते परमात्मा नहीं मिलते, बाहर की देखावटी देखो तो बाहर की प्रपंच देखोगे तो आप कहते हैं ना, एक बार नारद जी भगवान विष्णु के पास गए। नारद जी भगवान विष्णु के चरण में पकड़ लिए, प्रभु आप एक बात बताइए, संसार में सुखी क्यों? भगवान विष्णु ने बहुत सुंदर प्रश्न उत्तर दिया, जाओ संसार में घूम के आओ, सबको देख के आओ, सुखी इंसान मिले तो मेरे पास। नारद जी भ्रमण करने चले गए, पूरी पृथ्वी परिक्रमा करी, हर घर में गए, कहीं भी उनको सुखी नहीं मिला, दुखी। भगवान विष्णु के चरणों में झुक गए। भगवान विष्णु ने कहा, सुखी वो है जो परमात्मा का दर्शन करता है, भगवान के दर्शन करता है, भगवान के नाम की जाप करता है, उस सुख होगा ना। आप सिमरन नहीं करोगे, परमात्मा के नाम नहीं लोगे, तो दुख होगा तो आप भगवान सुख में कोई सिमरन नहीं करता, दुख सत्य परमात्मा का नाम। अगर वही सुख में आप करोगे दुख नहीं हो। आनंद कहीं बाहर नहीं, आनंद आपके अंदर ही है। आनंद घन परमात्मा है, जिस परमात्मा ने तुमको इस संसार में लाया। पूरा मनुष्य शरीर को निर्माण किया, आँख दिया अच्छे मुख दिया, अच्छे वाणी बोले, कान दिया अच्छे पुष्प सुनने को, नाक दिया अच्छे सुगंध को, ये गंधक पैर दिया है धर्म स्थल पे जाने के लिए, तीर्थ स्थल में जाओ। हाथ दिया है पकड़, पूरी शरीर को निर्माण परमात्मा ने किया। और जाओ वो कार्य करो जिस कार्य से तुमको संसार में जाने के बाद
कोई कोई ऐसा भी होते जो परमात्मा ने रचना किया, परमात्मा ने शरीर का निर्माण किया और उसको जो भी दिया, हाथ से जो भी दिया उसको परोसा। इसी प्रकार से आनंद बोलते हैं ना, आनंद परमात्मा के भजन करने से, परमात्मा का स्मरण करने से तभी आनंद मिलता है। बहुत सुंदर बात, आनंद संत फकीर आनंद लेते हैं, परमात्मा के सुमिरन लेते, परमात्मा के नाम के गुणगान करते, सदा आनंद और मगन। संतों को किसी का कारण आ जाए, खाली राम के नाम राम को ले लीजिए, कोई धोखा नहीं सोचता। आप अगर उसके नाम के सुमिरन करोगे, आप उसके नाम के जाप करोगे तो आप धोखा नहीं देंगे। प्रेम है, प्रेम परमात्मा की तरफ करो, प्रेम करोगे परमात्मा। और संसारी लोग को पता नहीं, बाल बच्चे को फिर भी 10 मिनट का समय निकाल के आप मंदिर में जाके भगवान का नाम करो, जप करोगे, आपको उस रहस्य को पता लगेगा। मैं गृहस्थ जीवन में भजन बहुत आनंद मिलेगा। भजन में बहुत देर 5 मिनट के 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट भी आप समय निकालो, आपके जीवन में आनंद आता है, कभी आपको नहीं आपके जीवन में सुख। जिस घर में अन्याय अत्याचार होता है, जिस घर में झगड़ा होता है, जिस घर में माता पिता को नहीं मानता, उस घर में कली कोई बाहर नहीं, कली आपके अंदर। और जिस घर में शांति से रहते हो, प्रेम भाव से रहते हो, एक दूसरा को मानता हो, प्रेम मानते हो, माता पिता को बड़े सुख शांति से बेटा हो, कोई इंसान छोटा या बड़ा नहीं होता, वो अपने कर्म से बड़ा होता है। तो कर्म करेगा तो महान। कर्म श्रेष्ठ है, कर्म बहुत सर्वश्रेष्ठ है। कर्म से ऊंचा किसी को कहते हैं, कर्म नहीं कहे, कर्म माने हाथ, कर्म माने परिश्रम। कर बोलते हाथ को, और हाथ से जो भी आप उठाओगे, कोई भी सामान उठाओगे तो परिश्रम आपके शरीर में पसीना। आप काम करते रहोगे तो आपको थकावट होगी, लेकिन आपको कुछ काम तो आए तो रोट खाते भी बड़े से मंडप में सोएंगे, बड़े बड़े गद्दे में सोएंगे, ढंग को नींद नहीं आती। उनको चिंता कोई मेरा संपत्ति से जुड़ के नहीं है, लेकिन जो गरीब है बेचारा दिन भर मजदूरी करता है, 2 पैसा कमा के अपनी पत्नी बच्चों को तो किसी का टेंशन नहीं। टेंशन लोगे तो टेंशन होगा, टेंशन नहीं लोगे क्या टेंशन। इसी प्रकार से जीवन है ना, एक समुद्र से, जैसे समुद्र है, समुद्र में उफान आते रहता है, आता है चले जाता है, आता है चले जाता है। जीवन में कितनी उफान आता है, कितना चढ़ाव आता है, कितना उताराव आता है, लेकिन इंसान से है आपके अंदर तो कितने भी उठा के
उस ईश्वर, उस परमात्मा के नाम का स्मरण करना आपको इस मार्ग पर दिखाएगा। इसी प्रकार से गुरु तो सत्य का आचरण कराता है, सत्य का आचरण कराता है, सत्य मार्ग पर ले जाता है। तो ऐसा काम मत करो जिससे तुम दुनिया में आए हो, दुनिया तुमको बुरा करे। ऐसा कार्य करो, अच्छा कर्म करो, ऐसा कार्य करो कि तुम जाने का बात नहीं। ग्रंथ साहिब को देख लो, एक रस्सी का टुकड़ा है, आपको एक रस्सी का टुकड़ा है, आप उसको तोड़ोगे टूट जाएगा, रस्सी को तोड़ोगे तो टूट जाएगा, फिर आप जोड़ नहीं सकते। परमात्मा उसको जोड़ देता है तो परमात्मा के अंदर तोड़ना नहीं प्यारे, जोड़ना है। समाज से जोड़ के रहोगे ना तभी आपका हित नहीं। तो रहीम साहब ने बहुत सुंदर बात कही, रहीम मन भागा प्रेम का रहीम मन भागा मत तोड़ सकता है, टूटन से बचा गांठ का काम ही क्यों करो जो गांठ पर जाए। प्रेम का धागा, प्रेम से परमात्मा है, एक ज्ञान। तो सावन मास की पवित्र पर्व है, पवित्र महीना है। आप जितना हो सके महादेव के नाम का स्मरण करो, दिया जलाओ, आरती करो, रात का कीर्तन करो। 2-2:30 बजे तक आप भगवान महादेव के आशीर्वाद की पूजा करो। आपके जीवन में आनंद ही आनंद आएगा, आप कभी दुखी नहीं होगा। आनंद बाहर नहीं है प्यारे, आनंद मार्गदर्शक जो कराता है ना वही तो गुरु है। गुरु ने कहा जो आपको ज्ञान दे रहा है, जो आपको अच्छी शिक्षा दे रहा है, जो आपको सत्मार्ग पे ले जा रहा है, इसी प्रकार से गुरु परमात्मा से ऊंचे है। गुरु से गुरु ही परमात्मा को धराधाम पर गुरु कभी गुरु का आचरण को मत देखो, अपने शिष्य बने या गुरु के शिष्य बने तो गुरु ने दिया वो जो मंत्र उसके आचरण में जाओगे जो शब्द है ना वही बात है। गुरु गोविंद दोनों बलिहारी गुरु और गोविंद दोनों खड़े हो ना प्यारे। आप पहले सबसे पहले आप तो बोले सब गुरु का हम पैर पकड़ेंगे, गुरु के हम चरण पकड़ेंगे तो हम गुरु ही हमको परमात्मा कर देते। बहुत सुंदर बात की काम यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभिष्टानां न धर्मस्य तदात्मानं सृजामि पवित्राय न साधूनां विनाशाय धर्म संस्थापन
जब अत्याचार, अनीति, अधर्म जब धराधाम में होता है तो संतों की साधना से परमात्मा को धराधाम में आना पड़ता है। भगवान कोई गर्भ से नहीं आते, होता है और दुष्ट को संहार कर देते हैं। अधर्म जब हो जाता है, अधर्म कोई भी गलत आप कार्य करो तो आपके मन में एक बात दुख नहीं रहा, किसी ने देखा तो नहीं, मन में डर जाता है आपको। कोई गलत कार्य करो जो तो मन में भय होता है, तो ऐसा कार्य क्यों करो जो मन में भय होता है। आनंद रहो, मस्त रहो, परमात्मा का ध्यान करो, प्यारे कभी जीवन में दुखी होगी। दाता एक राम पिता दाता तो परमात्मा है, महादेव कोई घटने से दाता है, असंतोष महादेव इसी नाम में। सौराष्ट्र सौगनाट्य से श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्यम महाकालम ओंकार यदारहनुष्टे डाकिनी भीमशंकरम वाराणसी स विश्वेश्वरम कर्मकं कवचंचते वैद्यनाथ पिता भुजं नागेशम दारुकवने शीतुंजीश्वरामेश्वरम विश्वेश्वरम एतानि ज्योतिर्लिंगानि पाठ से 75 सप्त जन्म के तुम पाप इसके नाम के स्मरण करोगे सब है। शिव है। परमात्मा का कोई आकार नहीं है, इस प्रकार के गुरु का कोई आकार नहीं है, गुरु ही शब्द है जो ज्ञान दे, जो अच्छे कर्म सिखाए होगी। जो अंधकार से जो प्रकाश में जाते ना प्यारे, जो अंधकार क्या अहंकार, क्रोध, मेरे पास इतना धन है, मेरे पास इतना दौलत है, अहम जब इंसान के तो उस अंधकार से प्रकाश की ओर अपना गुरु जाते, तो अंधकार में मत जब तो प्रकाश में आओ तो गुरु का मार्ग पे चलता है, वही परमात्मा। शब्द को पकड़ो, जिस टेनी में चढ़े उसी टेनी को काटो या तो नीचे गिरोगे। टेनी को काटने का प्रयास मत करो, जो नीचे गिरे उस टेनी को पकड़ के रखो। कभी आप किसी पेड़ को लगाओगे उसमें पानी यूरिया खातर भी डालोगे तो पेड़ बड़ा होगा, उसमें फल लगेगा, उसकी छाया प्राप्त होगी। हमारे पापा ने लगाया दिए थे, हम भी पेड़ लगाए। अब जैसे बोओगे ना आपको वो मिलेगा, पर ज्यों बोए तो ज्यों, धान बोओगे तो धान होगा, कपास बोओगे तो कपास होगा। ऐसा चीज प्राप्त नहीं होगा, आप जो बोओगे वही होगा। जैसा कर्म करोगे वैसे परमात्मा अपने धाम को ले जाते। कर्म आपने गलत किया तो नरक में
अच्छा कर्म करोगे तो परमात्मा के धाम में जाओगे, शिवलोक में जाओगे, विष्णु लोक में जाओगे, ब्रह्मलोक में जाओगे। किसी को बुरा मत करो, किसी को भी कोई लंगड़ा है, कोई लूला है, कोई काना है, कोई अंधा है, उसकी देख के कभी हंसना नहीं चाहिए। परमात्मा ने ऐसे बनाया उसको, भगवान की असीम कृपा उसके अंदर। कृपा की न होती तो आदत तुम्हारी, क्यों सजा रहती अदालत तुम्हारी। गरीबों की दुनिया है आबाद, गरीबों की होती तुम होते हाथ में, हम होते मुझे दरबार में होती। मुजरिम भी हो जाता है, हाकिम भी हो जाता है। गलत काम करोगे हाकिम में अगर अपने कर्म करता है, कोई सेठ है अगर अपनी नौकर चाकर को प्रेम भाव से रखता है तो नौकर कभी वहां से भागेगा क्योंकि सब कुछ जान रहा है, वो दे रहा है, ये नहीं दे रहा है, तुम्हारे कर्म दे रहा है, वो नहीं देता, तुम्हारी काम, तुम्हारी ईमान, तुम्हारी श्रद्धा, तुमने किया हुआ स्वस्थ कर्म है, आगे कुछ नहीं। कर्म करो प्यारे, फल की आशा मत करो, फल देने वाला तो करोगा। इसलिए आनंद घन परमात्मा, आनंद घन परमात्मा है, उसको आनंद ही आनंद, जीवन में कभी दुखी नहीं होता, ईश्वर कभी दुखी नहीं होता। ईश्वर तक मार्ग को ले आते ध्यान को बंधा को कभी उनको दुख नहीं होता, कभी गलत कर ही नहीं सकते। परमात्मा को इस संसार को अच्छा कर्म करो, बुरा कर्म मत करो। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर का ही अंश प्यारे शरीर, जीव अविनाशी, अविनाशी है। कीर्तन अमल श्रेष्ठ कराती, कीर्तन करो कितना करो, अमल करो उस बात को, शब्द ही तो एक अच्छा बोलोगे आप, अच्छा दुनिया कहेगी, आप गलत बोलोगे गाली है ना, गलत बोलोगे ना तो गलत गाँव में नहीं बोलो। अच्छा आदमी बहुत बढ़िया, सबको एक समान मानता है, किसी से दूरी नहीं करता, उसको गाली भी देते हुए करता नहीं करता है। कोई बोल भी दे रहा है, कोई गाली भी दे रहा है, इसको कोई फर्क नहीं। गृहस्थ जीवन में किसी ने भी किसी को गाली दिया तो मारने और मरने को तैयार, गाली मैं भी तो उसे बड़ा कोई नहीं प्यारे, बड़ा परमात्मा है जिसने हमको इस मार्ग पे, इस बड़ा धाम पे हमको वो है बड़ा, और माता बड़ा दुनिया हमको इतना बुरा देखा मिल गया, बुरा न मिल गया, जो भी अब दुनिया में बुराई ढूंढने जाओगे ना तो कहीं बुराई नहीं है।
बुराई खत्म नहीं हो सकती, वासनाएं खत्म नहीं हो सकती। और वासनाएं बुराई में फंसोगे, अहंकार पूर्वक में मत रहोगे, तो परमात्मा के भजन में आप कभी नहीं कर पाओगे। आप अपने माता पिता का शुभ उनके प्राप्त का चरण पकड़ के चरण छोड़ो, माता पिता की कृपा होगी ना सब कुछ प्राप्त होगा। इसी प्रकार से गुरु की कृपा होगी, भगवान की कृपा होगी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम सच्चे जय जय श्री योगिराज निर्माण श्री गोला श्री गोजा राजा रामचंद्र श्री कृष्ण बलदेव की, उमापति महादेव की, सर्व संतन हरिभक्तन की, अपनी अपनी श्री गुरु महाराज की, मात गंगी हर नरवदी हर जटा शंकरी हर। ओम